हेलो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट थर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन टर्म्स ऑफ स्टडी, अध्ययन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ किडनी। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ आइज, आँखों के अध्ययन को ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ वायरस, वायरस विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड, खून के अध्ययन को अलग अलग, चाहे ह्यूमन हो चाहे एनिमल, उनके ब्लड के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ लैंग्वेज, पुरानी भाषाओं के अध्ययन को फिलोलॉजी कहते हैं। सेवेंथ नंबर है स्टडी ऑफ ओरिजिन्स एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड एंड देयर मीनिंग, एटिमोलॉजी। शब्दों के ओरिजिन, जहाँ से वो उत्पन्न हुए हैं, उनके मीनिंग, उनके अर्थ के अध्ययन को एटिमोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ स्कल्स, खोपड़ी, चाहे ह्यूमन का खोपड़ी हो या एनिमल्स की खोपड़ी हो, किसी भी जीव की खोपड़ी हो, उसके अध्ययन को फ्रेनोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ वोमेन डिसऑर्डर, वोमेन के डिसऑर्डर, महिलाओं के जो अव्यवहार, दुर्व्यवहार और जो बीमारियां होते हैं, उनके डिसऑर्डर को गायनोकोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर GYN गायनो यहाँ पर वोमेन से रिलेटेड है, जो रूट वर्ड है, जिसका संबंध वोमेन से है, स्त्रियों से। स्टडी ऑफ क्लाउड, नेफोलॉजी, बादलों के अध्ययन को नेफोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ मसल्स, मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ यूरिनरी सिस्टम, मूत्राशय तंत्र जहाँ से यूरोलॉजी कहते हैं। आवाज कट रही है लग रहा है। स्टडी ऑफ बोन्स और अदर जॉइंट, हड्डियों और जहाँ उनके जॉइंट्स होते हैं, उनके अध्ययन को आर्थोलॉजी कहते हैं। आर्थोलॉजी, हड्डियों के अध्ययन को आर्थोलॉजी कहते हैं। 15 नंबर है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्केलेटन एंड बोनी स्ट्रक्चर, जो कंकाल तंत्र होता है, या एनिमल्स का, ह्यूमंस का, या अदर स्पीसीज के जो स्केलेटन कंकाल तंत्र होते हैं, उन्हें ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। उसके अध्ययन को, कंकाल तंत्र के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। 60 नंबर स्टडी ऑफ ग्लैंड, जो ग्लैंड होता है, गर्दन के नीचे जो ग्लैंड होता है, उसके अध्ययन को एंडोक्रिनोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ क्लाइमेट, पर्यावरण में जो चेंजेज होते हैं, एनवायरनमेंट में जो चेंजेज होते हैं, क्लाइमेट के अध्ययन को क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। 80 नंबर है स्टडी ऑफ एज, आयु के अध्ययन को जर्नोलॉजी कहते हैं। जर्नोलॉजी। स्टडी ऑफ टीचिंग, पीडागोगी। या स्टडी ऑफ टीचिंग, जो पढ़ाने का अध्ययन और पढ़ाने का तरीका, उसके अध्ययन को पीडागोगी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, स्टडी ऑफ टीचिंग, पीडागोगी।
स्टडी ऑफ एनिमल डिजीज, जानवर के जो बीमारियां होती हैं उसके अध्ययन को जू पैथोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ एपिडेमिक, एपिडेमिक जो स्टडी ऑफ एपिडेमिक, महामारी के अध्ययन, जो महामारी है जैसे कोरोना वायरस आया, ये महामारी ही तो है, इसके ये एपिडेमिक है, इसके अध्ययन को एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। एपिडेमियोलॉजी। स्टडी ऑफ बुक्स, किताबों के अध्ययन, जो किताब लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं उसका अध्ययन जो करता है उसके अध्ययन को बिब्लियोलॉजी कहते हैं। एंड 23 नंबर, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, जानवरों के बिहेवियर, उनके व्यवहार को अध्ययन करना इथोलॉजी कहते हैं। इथोलॉजी। स्टडी ऑफ घोस्ट, भूतों पर जो रिसर्च करते हैं, उस पर अध्ययन करते हैं, जो भूतों पर रिसर्च करते हैं उसको स्पेक्ट्रोलॉजी कहते हैं। स्पेक्ट्रोलॉजी। एंड स्टडी ऑफ सॉफ्ट बॉडी पार्ट, शरीर के सबसे सॉफ्ट पार्ट का अध्ययन करना सार्कोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ लंग्स, फेफड़े के अध्ययन को पुल्मोनोलॉजी कहते हैं। पुल्मोनोलॉजी। एंड लास्ट, स्टडी ऑफ स्किन, त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर DER जो है, DER डर्मा जो रूट वर्ड है जिसका जो स्किन से रिलेटेड है, जहाँ पर भी डर्मा आए वो समझ लेना वो स्किन है, या किसी अन्य जानवर का, क्या इंसान को, किसी भी स्पीसीज का स्किन से रिलेटेड है। डर्मा रूट वर्ड है DER में, डर्माटोलॉजी। तो इसके आगे का है ओमनी। इसके आगे है इन टर्म्स ऑफ रूट वर्ड ओमनी। ओमनी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है सर्व, यानी सबसे अधिक, यानी सबसे, सब कुछ, जो सब में, इसका मीनिंग होता है एवरीथिंग। प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह उपस्थित हो उसे ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। जैसे वायु ओमनी प्रेजेंट है, गॉड है ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं। गॉड हर जगह उपस्थित होता है। हैविंग ऑल पोटेंशियल और पावर, हैविंग ऑल पोटेंशियल और पावर और अथॉरिटी और स्किल टू डू, या कोई कार्य क्षमता, हर चीज़ को करने की कार्य क्षमता। ओमनीपोटेंट, ऑलमाइट, ऑलमाइट तो गॉड के लिए यूज होता है कि सबसे सर्वशक्तिशाली। ओमनीपोटेंट सबसे पावरफुल, तो गॉड के लिए होता है ओमनी, जो सबसे सर्वशक्तिशाली हो। ओमनीपोटेंट 2 नंबर। एंड थर्ड है नोइंग एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो। सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, जो सब कुछ जानता हो। ओमनीसाइंट, ओमनी रूट वर्ड है। साइंस, साइंस माने विज्ञान होता है, लेकिन साइंट यहाँ पर सब कुछ जानना, साइंस। ओमनीसाइंट से स्पेलिंग थोड़ा साइंस से मिलता जुलता है, SCIENT, ओमनीसाइंट। 4th नंबर, ईट एवरीथिंग, जो सब कुछ खाता हो। ओमनीवोरस। 5th नंबर, काइंड ऑफ जनरस टूवर्ड एवरीवन एंड एवरीथिंग। ओमनी बेनिवोलेंट, जो सब, हर चीज़ों पर, जो सर्वव्यापी हो, सर्वव्यापी कह सकते हैं आप, जो दयालु हो उसको। ऑल डायरेक्शनल, हर दिशा में। ओमनी डायरेक्शनल, जैसे गॉड को कह सकते हैं, गॉड ओमनी डायरेक्शनल है। एयर ओमनी डायरेक्शनल है। लाइट ओमनी डायरेक्शनल है, सूर्य का प्रकाश हर दिशा में है, फैलता है। 7th नंबर है स्पीकिंग ऑफ ऑल थिंग और एन ऑल सब्जेक्ट, जो हर सब्जेक्ट के बारे में जानता हो,
हर चीज़ जानता हो, सर्वज्ञानी कह सकते हैं उसको, जो हर चीज़ जानता हो। जैसे नोइंग एवरीथिंग, उसको ओमनीसाइंट कहते हैं, जो हर चीज़ जानता हो और जो हर सब्जेक्ट के बारे में जानता हो, अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग चीज़ के बारे में। ओमनीलोक्वेंट, ओमनीलोक्वेंट, ये इम्पोर्टेंट है, इन दोनों में डिफरेंस देख लेना। ये एंड ये। तो आज ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।